नमस्कार फ्रेंड्स, रीजनिंग से रिलेटेड मेरा एक मास्टर वीडियो पहले आ चुका है जिसमें मैंने वर्बल रीजनिंग को लिया था और इससे रिलेटेड 13-14 टॉपिक्स उसमें थे। मैंने लगभग सबको कवर किया था और अच्छी तरह समझाया भी था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। रीजनिंग से रिलेटेड आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको उसमें क्लियर हो जाएगी। और ख़ासकर जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हों तो एक बार उस वीडियो का रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। वो वीडियो ऐसी है कि आपको कम समय में ही, लगभग 2 घंटे की वीडियो है, वो कम समय में ही आपको रीजनिंग के जितने कॉन्सेप्ट हैं सब आपको रिवाइज करा देगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नॉन वर्बल रीजनिंग से रहेगा और इससे रिलेटेड जितने भी 7-8 टॉपिक्स हैं इसको मैंने सब इसमें कवर किया है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है घन और पासा। आप जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जाइए तो पासे का दिमाग अपने माइंड में बना लीजिए कि पासे में 6 सतहें होती हैं। एक आपके सबसे ऊपर रहेगी, एक आपके सबसे नीचे रहेगी, एक दाहिनी तरफ रहेगी, एक आपकी बाईं तरफ रहेगी, एक आपके सामने रहेगी और एक आपके पीछे रहेगी। अगर आप ऐसा फिगर बनाकर अपने माइंड में चलते हैं तो यहाँ घन और पासे से संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करने में बहुत आसान रहता है। जैसे यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। आपको ये पता करना है रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा। तो अगर आप पहले फिगर से देखते हैं तो पहले फिगर में क्या है, जो ये वाला अंक है यानी 4, ये रोमन अंक 1 की क्या है, दाहिने तरफ है। इसलिए आपका ये विपरीत फलक पर आने से तो रहा, तो आपका ये बी आंसर तो हो नहीं सकता। अब दूसरा क्या है, आपका 2 है जो ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि एक सामने है 2 ऊपर है, तो 2 भी विपरीत दिशा में आने से रहा है, इसलिए आपका आंसर ये भी नहीं होगा। अब आप दूसरे पर आइए। दूसरे चित्र में क्या दिखाया गया है कि जो 5 है वो 1 के क्या है, दाहिने साइड में है, जस्ट दाहिने है, तो आपका ये भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। अब बच क्या रहा है, ये वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 के विपरीत साइड में कौन सा अंक रहेगा, 6 रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ कह रहा है कि आकृति में कितने घन हैं, आपको ये गिनना है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ 3 लेयर बनी हुई है। पहले लेयर में सिर्फ 1 है, दूसरे में अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दे दीजिए इसको 2, यहाँ पहले को 1 दे दीजिए, दूसरे को 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप क्या देते हैं, पहले लेयर में सिर्फ 1 घन है, दूसरे लेयर में कितने घन है, एक वाला 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा आपका 1 के नीचे, यानी कुल मिलाकर दूसरे लेयर में या दूसरी सतह में 3 घन है। और तीसरी लेयर में कितने घन है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, 3 घन ये हुए। चौथा घन आपका 2 के नीचे रहेगा और 5वां घन कहाँ रहेगा, 3 के नीचे रहेगा और छठा घन कहाँ रहेगा, 1 के नीचे, यानी कुल मिलाकर कितने घन हुए, 6 घन हुए। अगर आप देखते हैं तीनों लेयर में कितने घन हुए तो 6, 3, 9, 1, 10 लेयर, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये एक तरह से जान लीजिए उस पासे की सतहें हैं, 6 हैं। आपको इन्हीं को फोल्ड करके, मोड़ करके आपको पासा बनाना पड़ता है। तो अब वो जो आप फोल्ड करके पासा बनाएंगे वो इसी पासे में से एक पासा होगा। आपको क्या करना है कि यहाँ जब बनाते हैं तो एक फिगर, चाहे जो सतह, एक आप अपनी तरफ से ऊपर रख लीजिए। जैसे हम मान लीजिए मैंने काला वाला वृत्त क्या कर दिया है, ऊपर रख दिया है, तो आप पता लग जाएगा कि किसके विपरीत में कौन सा चिन्ह होगा। जैसे अगर आप काला वाला ऊपर रख देते हैं तो ये सफ़ेद वाला क्या हो जाए, क्रॉस वाला कहाँ हो जाएगा, दाहिनी तरफ हो जाएगा और सफ़ेद वाला उसके नीचे चला जाएगा, यानी काले के नीचे कौन सा रहेगा, सफ़ेद स्क्वायर रहेगा। अब अगर आप इस तरह इसको फोल्ड करते हैं तो ये जो वाला है सब सफ़ेद वाला वृत्त है और ये कहाँ रहेगा, ये आपका आ जाएगा सामने। अगर ये सामने आ जाएगा तो ये प्लस वाला किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा आपकी बाईं तरफ। जब प्लस वाला आपकी बाईं तरफ रहेगा तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस और प्लस एक दूसरे के विपरीत साइड में रहेंगे। अब दूसरा क्या है, ये सफ़ेद वाला वृत्त और ये वाला सफ़ेद वाला भाग, ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के विपरीत में रहेंगे। अब इसी से आप इन सबको मिलाने की कोशिश करिए, देखिए कौन सा ऐसा पासा है जो इसको फॉलो करता है, यानी इससे मिल जाता है।
अगर आप पहले पासे पर देखते हैं तो पहले पासे पर आपको क्या नज़र आता है, ये यहाँ पहले पासे से आप अच्छा है कि आप दूसरे पहले पासे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे यही आंसर होगा। आप दूसरे पासे पर आइए, दूसरे पासे पर आपको क्या लग रहा है, दूसरे पासे पर आपको ये लग रहा है कि देखिए ये काला वाला वृत्त है और आपको ये मालूम है कि सफ़ेद वाला वर्ग जो है एक काले वाले वृत्त के बिल्कुल विपरीत होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है, एक सामने है और दूसरा क्या है, ऊपर है। इसलिए आपका ये तो आंसर होने से रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ ये लग रहा है कि वही ये सफ़ेद वाला वृत्त है और एक सफ़ेद वाला वर्ग क्या होना चाहिए, इसके जस्ट विपरीत दिशा में होना चाहिए। यानी अगर ये दाहिने तरफ है, एक क्या होना चाहिए, बाएं तरफ होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है, दोनों आमने सामने बना दिए गए, इसलिए आपका ये भी आंसर नहीं होगा। और ऐसे ही आपका क्या है, ये वाला भी आंसर नहीं होगा और होगा क्या, आपका पहला वाला होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आंसर क्या होगा, अगर आप दूसरे क्वेश्चन को भी इसी तरह फोल्ड करेंगे और ध्यान से देखेंगे तो अगर आप डी वाले को देखते हैं तो डी वाले में क्या आपको दिखता है, डी वाले में यहाँ देखिए काला है, काले के जस्ट बगल में ये क्रॉस है। तो अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो ये वाला काला एक जस्ट नीचे पहुँच जाएगा और ये क्रॉस है, यानी क्रॉस के बगल में आपका काला है, इसलिए आपका ये सेट हो रहा है। और दूसरा आप ये देखिए सफ़ेद के बगल में क्या क्रॉस है, तो यहाँ जो सफ़ेद दिख रहा है, सफ़ेद क्या आ गया आपका दाहिने तरफ में आ गया, इस सफ़ेद को देखिए, और ये सफ़ेद क्या आ गया बाएं तरफ में आ गया, और ये जो क्रॉस है ये तो दोनों सफ़ेद के साइड में है, इसलिए आपका सफ़ेद वाला भी सेट हो रहा है। अब आप ये देखिए कि क्या ये क्रॉस और सफ़ेद का हो गया और क्रॉस और इसका, अब काले और सफ़ेद का देख लीजिए, यहाँ काला है, ये सफ़ेद है, ये तो आमने बगल बगल में है, तो आपका क्या हो रहा है, डी आपका सबसे सेट बैठा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका क्या होगा, यहाँ सब नंबर्स दिए हैं, इसी नंबर्स के आधार पर आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आप पहले वाले पर आ जाइए, सबसे पहले ही क्या होगा आपका आंसर। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपका n है, अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो एक को क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटर में मानना पड़ेगा, चाहे आप c को सेंटर में मान लीजिए या आप n को सेंटर में मान लीजिए, ये आपके ऊपर आप किसको सेंटर में मानते हैं। मान लीजिए मैंने c को सेंटर में मान लिया, अगर मैं c को सेंटर में मान लेता हूँ तो l क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, l आपका पीछे चला जाएगा और n क्या होगा, आपके बाएं तरफ में चला आएगा। जब n आपका बाएं तरफ में चलाएगा तो p आपका क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ में चला आएगा, यानी n और p एक दूसरे के क्या रहेंगे, विपरीत में रहेंगे। अब n और p एक दूसरे के विपरीत में है तो यहाँ देखिए b क्या है, b आपका सबसे नीचे चला जाएगा, इसका मतलब c और b क्या है, एक दूसरे के विपरीत में है, ये b है, c और b क्या है, एक दूसरे के विपरीत में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्या बच रहा है, आपका k बच रहा है और l बच रहा है, इसका मतलब क्या है, k और l क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे या एक दूसरे के विपरीत सतह पर होंगे। इसी के आधार पर देखते हैं कौन सा हमारा क्या हो रहा है, सेट बैठ रहा है। अगर हम पहले को लेते हैं तो पहले में क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है l, l के बगल में क्या दिख रहा है, p। अब यहाँ देखिए ध्यान से, l है, l के विपरीत में k होना चाहिए, यहाँ है l की साइड में k है नहीं, इसलिए हो सकता है l के विपरीत में k हो। अब यहाँ देखिए आपका p, देखिए p के विपरीत में क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, और यहाँ देखिए दिया भी नहीं n। और यहाँ दूसरा है b, b के विपरीत में आपका c होना चाहिए और c क्या है, यहाँ दिया नहीं, तो आपका आंसर क्या हो रहा है, यही आपका सबसे सही हो रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसी तरह इसको फोल्ड करिए और फोल्ड करने के बाद मिलाने की कोशिश करिए, देखिए आपका आंसर कौन सा आता है। अगर हम b को आप ध्यान से देखिए तो अगर हम b को ध्यान से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये काला वाला बाएं तरफ रहेगा और ये सामने रहेगा, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं इसके बगल में ये वाला रहेगा। और यहाँ देखिए ये काला वाला वृत्त है, इसके जस्ट बाएं साइड में क्या है, सफ़ेद वाला दिख रहा है, तो बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा चित्र में दिख रहा है। और दूसरा क्या है, ये वाला सफ़ेद भाग, अगर आप ये वाला सफ़ेद भाग देखते हैं
तो देखिए ये वाला सफ़ेद भाग काले के बगल में है, देखिए यहाँ ये सफ़ेद भाग काले के बगल में ही है, और दूसरा ये सफ़ेद भाग किस काले वृत्त के बगल में है, यहाँ देखिए ये सफ़ेद भाग इस काले वृत्त के बगल में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आप इस तरह मोड़कर करते हैं तो आपको अपना आंसर निकालने में बहुत आसानी होगी। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ दो घन दिए हैं, यानी नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दिखाई गई हैं। आपको क्या करना है, 9 के युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, यानी जो 9 दिया है अंक, इसके विपरीत फलक में, यहाँ देखिए दाहिने साइड में दिया है 9, इसके बाएं साइड में जस्ट क्या अंक होगा आपको यही पता करना है। तो देखिए अगर आप बाएं साइड में देखते हैं तो पहली बात 8 सामने है, 8 आपका होने से रहा, और 7 क्या है, ऊपर है, तो 7 आपका होने से रहा। 8 और 7 तो किसी तरह से हो ही नहीं सकते। अब आपको ये पता करना है क्या 6 या 4 होंगे या दोनों होंगे, आपको यही पता करना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो अगर आप इसको पलट देते हैं, घुमा देते हैं और क्या कर देते हैं, 8 को ऊपर ला देते हैं और 7 को क्या ला देते हैं, नीचे ला देते हैं, तो आप क्या देखते हैं, इस साइड में क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए। देखिए यहाँ 4 ऊपर आ गया, यहाँ क्या हो गया, पलटने पर 4 ऊपर आ गए। इसका मतलब क्या है कि अगर 7 के नीचे 4 होता, अगर 7 के नीचे 4 होता तो यहाँ कौन सा अंक होता, 9 होता, लेकिन यहाँ 9 नहीं है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, 7 के नीचे 4 है नहीं, तो 7 के नीचे निश्चित सी बात क्या है, 6 होगा। तो इसका मतलब ये 7 के नीचे 6 होगा, इसलिए आपका यानी 7 के नीचे का मतलब 7 की विपरीत दिशा में 6 होगा, इसलिए आपका ये भी आंसर होने से रहा। अब बच क्या रहा है, मात्र एक 4 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, 9 के विपरीत फलक में 4 होगा। अब डाइस और पासे के बाद या घन और पासे के बाद हम दूसरा आते हैं श्रृंखला परीक्षण या सीरीज टेस्ट। इसमें एक सीरीज दी होती है, आपको यह पता करना रहता है कि आगे वाला फिगर क्या होगा। जैसे यहाँ देखिए 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, चौथी आकृति नहीं दी है। चौथी आकृति को क्या करना है, आपकी उस उत्तर आकृति में ABCD जो दिए हैं इसमें से ढूंढकर बताना है कि चौथी आकृति में क्या होगा। तो देखिए पहले आप पहली और दूसरी आकृति देखिए, यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज मतलब एक अगर आप शीशा रख देते हैं बीच में तो आपको क्या दिखता है कि ये गोला यहाँ आ गया सफ़ेद वाला वृत्त, और ये सफ़ेद वाला बिंदु, काला वाला बिंदु यहाँ आ गया, ये काला वाला जो बिंदु है ये बिल्कुल पलटकर इधर चला गया। तो अगर आप या ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इसको बेस मानकर इसको यहाँ ये वाला बिंदु उठाकर पलट देते हैं, बिल्कुल इसी पर सेट बैठ जाएगा। ऐसे आप इसको पलटने की कोशिश करिए, या आप ये करिए कि शीशा रखकर इसको बनाने की कोशिश करिए, तो आपको क्या नज़र आता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने रखकर इसको बनाने की कोशिश किया तो आपको क्या नज़र आएगा। यहाँ सबसे पहले आप इसको ये बना लीजिए, देखिए क्या नज़र आता है। यहाँ ये बिंदु है काला, तो निश्चित से बात है इसको आपने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये बिंदु है तो यहाँ बिंदु हो जाएगा, और ये वाला भाग है तो ये भाग कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। शीशे में बिल्कुल ऐसे दिखा है, और ये दूर है तो निश्चित सी बात है ये भाग क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और दूसरा ये भाग यहाँ है तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इस आकृति से मिलती जुलती कौन सी आकृति है, जो इस आकृति से मिलती जुलती होगी वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो डी क्या है, बिल्कुल इससे मिल रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ क्या है, ये त्रिभुज का काला वाला हिस्सा यहाँ है, फिर ये घूमकर यहाँ पहुँचा, फिर ये घूमकर यहाँ पहुँचा, अब ये घूमकर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यानी ये वाला भाग काला होगा। तो देखिए इस वाले में यहाँ काला है और यहाँ काला है, इसका मतलब क्या है, यही दोनों आंसर होंगे, ये दोनों तो बिल्कुल आंसर होंगे नहीं। अब आपको ये पता करना है इन दोनों में से कौन सा आपका आंसर होगा। तो निश्चित सी बात है अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ सफ़ेद गोला था, सफ़ेद वृत्त था, यहाँ काला वृत्त हो गया, यहाँ सफ़ेद वृत्त है, तो निश्चित सी बात है अगले वाले में क्या आ जाएगा, काला वृत्त आ जाएगा। और यहाँ क्या सफ़ेद वृत्त दिया हुआ, इसलिए आपका आंसर ये भी नहीं होगा, और होगा क्या, ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहले आप एक एक साइड में लेकर चलिए। ये तीर थी, ये बिल्कुल उल्टी हो गई, यहाँ ये तीर है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी इस साइड में तीर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो बताइए इस साइड में कौन सी मुड़ी है,
या तो ये है या तो ये, यानी ये दोनों आपके आंसर तो होने से रहे। अब आपको पता करना है कि इन दोनों में कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ अगर आप ये ध्यान से देखते हैं, यहाँ 2 लाइन्स थी, यहाँ 1 लाइन हो गई, यहाँ 2 लाइन्स थी, तो निश्चित सी बात है अगली बार क्या होगी, 1 लाइन ही होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और बाकी अगर आप चाहें तो इस वृत्त से भी गिन कर लीजिए, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, डी ही आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया हुआ है कि एक नीचे वृत्त दिया हुआ है, ऊपर त्रिभुज दिया है, त्रिभुज को क्रॉस किया गया है, और यहाँ क्या किया गया है कि जो तीनों लाइंस क्रॉस की गई हैं इसको बाहर निकाल दिया गया है। और क्या है कि जो त्रिभुज है ये सीधा हो गया और इसके अंदर में क्या आ गया, वृत्त आ गया। तो अब यहाँ क्या करना है, ये कई लाइंस है इसमें, तो ये सारी लाइंस क्या होंगी, आपकी बाहर निकल आएंगे। जब ये सारी लाइंस बाहर निकल आएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला वृत्त है ये क्या हो जाएगा, जैसे ये बाहर चला आएगा, और ये जो नीचे वाला चतुर्भुज है क्या आ जाएगा, वृत्त के अंदर आ जाएगा। तो देखिए पहले आप तो ये देखिए वृत्त के अंदर कहाँ चतुर्भुज है, एक यहाँ चतुर्भुज है और एक कहाँ है, यहाँ है, और इन दोनों में तो उल्टा है, तो ये दोनों तो आंसर होने से रहे। लेकिन साथ साथ में भी कह रहा है कि जितनी लाइन्स है सारी की सारी क्या हो गई, बाहर हो गई। तो सिर्फ यही देखिए लाइन्स बाहर है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम देखते हैं तो हम बी वाली आकृति ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ क्या है कि आपका ये काला वाला त्रिभुज इधर था, ये नीचे हो गया, और यहाँ क्या है, यानी कुल मिलाकर घूम गया 90 डिग्री, और वो भी बाएं साइड में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। और यहाँ देखिए आप ये इस साइड में है तो घूम कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा ये देखना, और तीसरा ये देखना कि आपका ये वाला भाग कहाँ चला जाएगा। तो अगर आप इसको देखते हैं, इस वाले बिंदु को, यानी जो छोटा सा वृत्त बना है इस पर देखते हैं, तो ये पहला वृत्त यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, देखिए एक, फिर यहाँ आ गया, अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर जब ये सामने आएगा तो वृत्त कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल ये उसी तरह है, एक मिरर इमेज बनाने की तरह। यानी कुल मिलाकर अगर आप इस चित्र को शीशे में देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे तरह दिखेगा। तो अगर आप इस चित्र को शीशे में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इस चित्र को शीशे में देखेंगे तो जो चीज़ें दाहिनी तरफ रहती हैं वो नज़दीक आती हैं, और जो चीज़ें जितनी बाएं तरफ रहती हैं शीशे के वो चीज़ें उतनी क्या होती हैं, दूर चली जाती है। अगर आप इसको बायां मानिए, इसको दायां मानिए, तो अब क्या होगा, वृत्त आपका पहले आ जाएगा, और वृत्त आपका पहले आ जाएगा, और जो ये चीज़ें हैं ये जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं इस तरह, तो वृत्त आपका यहाँ बन जाएगा। तो देखिए वृत्त आपका इधर किधर बना हुआ है, एक तो यहाँ बना हुआ है, ये नीचे बना हुआ, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा, और इन्हीं दोनों में से कोई होगा, और ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होना ही होना है, चाहे ये वाला आंसर हो चाहे ये वाला आंसर हो। अब देखिए अगर आप इसको देखते हैं, ये वाला वृत्त, तो यहाँ की देखिए ये वृत्त ऊपर था तो ये ऊपर ही रहा, नीचे नहीं आया। जैसे ये वृत्त यहाँ, इसका मतलब क्या है, नीचे है, तो आगे भी नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो यहीं देखिए वृत्त क्या है, नीचे है छोटा वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये पूरा चित्र बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन हट गई है और बाकी सब कुछ वैसे है। अब इससे आगे देखते हैं आप, तो आप क्या देखते हैं कि जो ऊपर वाला काला वाला ये वृत्त है ये हट गया, बाकी सब कुछ वैसे है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और हटेगी। अब उसमें से क्या है, यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ देखिए ये तो होने से रहा क्योंकि ये लाइन आ गई है, यहाँ हट ही रही है कुछ ना कुछ। और आप इसमें देखिए तो इसमें 2-3 चीज़ें एक साथ हटा दी गई, इसलिए आपका आंसर भी ये भी नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए 2 बिंदु एक साथ हटा दिए गए हैं, इसलिए आपका आंसर ये भी नहीं होगा। और होगा क्या, यहाँ जहाँ से नीचे वाला बिंदु क्या कर दिया गया है, गायब कर दिया गया, और सब कुछ वैसे रखा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ
एक वृत्त है और ये क्या है बाहर, आप आयत मान लीजिए और बाद में इसको क्या कर दिया गया है, पलट दिया गया है। वृत्त आपका बाहर चला आया है और आयत या वर्ग जो भी कहिए अंदर चला आया है, तो आप यहाँ भी पलट दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, जो अंदर वाला वर्ग है ये बाहर चला जाएगा और जो वृत्त है अंदर चला आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये कहाँ है, जहाँ क्या है कि वृत्त आपका अंदर है और वर्ग क्या है बाहर है, उसी में से एक आपका क्या होगा आंसर होगा। और साथ साथ में देखिए यहाँ देखिए 3 साइड में, ये बगल बगल में थी, एक ऊपर था और इधर क्या हो गया, ये नीचे आ गया और यहाँ क्या है फिर ये उल्टा हो जाएगा, दोनों बगल बगल में हो जाएंगे। ये वाला भाग कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आंसर आपका जो भी होगा वो आपका कौन सा सेट बैठ रहा है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो आपका यही सी क्या है सेट बैठ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, यहाँ एक लाइन थी, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 3 है, तो आगे निश्चित सी बात है 4 होगी। तो अगर 4 सिर्फ एक ही उसमें, इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से एक आपके आंसर होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ था ये 90 डिग्री घूम गया और यहाँ आ गई लाइन। तो आप और उसके बाद क्या है आपका, ये यहाँ से क्या है यहाँ पहुँच गए। अब आगे क्या होगा, जैसे 90 135 फिर 90, इसका मतलब ये घूम कर कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्गीकरण परीक्षण। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण परीक्षण। अब हम या इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन में क्या रहता है, 4 आकृतियां दी रहती हैं। आपको ये पता करना है कौन सी आकृति सबसे अलग है। जो आकृति सबसे अलग होगी वही आपका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ देखिए 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। सबसे अलग आकृति अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो निश्चित से बात देखने में लग रहा है यही क्या है सबसे अलग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए सब में इस तरह है, यहाँ भी है, सब में देखिए ऊपर हाफ वृत्त बना हुआ, यहाँ बना, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्रश्न आकृति दी है। अब इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखते हैं तो यहाँ क्या है, ये बना हुआ है लाइन वाला त्रिभुज और उसके बगल एक सेक्टर बना हुआ और उसके देखिए एक खाना छोड़कर एक चित्र बना हुआ और दूसरा खाना छोड़कर यहाँ देखिए वृत्त बना हुआ। इधर त्रिभुज और इधर वृत्त, एक एक खाने छोड़कर बने हुए। यहाँ भी देखिए एक खाना छोड़कर यहाँ वृत्त बना हुआ और एक खाना छोड़कर यहाँ त्रिभुज बना हुआ। ऐसे यहाँ भी है क्या है, इस सेक्टर के एक खाना छोड़कर यहाँ वृत्त बना हुआ और एक खाना छोड़कर यहाँ त्रिभुज बना हुआ। जबकि यहाँ देखिए इस सेक्टर एक खाना छोड़कर यहाँ वृत्त बना हुआ, लेकिन यहाँ कितने खाने छूटे हैं, 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, देखिए ये वाला जितने भाग हैं कोई वृत्त के अंदर नहीं जा रहा है, सब वृत्त के बाहर, जबकि ये क्या है वृत्त के अंदर हो गया। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, जैसा ऊपर वैसा नीचे बशर्ते छोटा। यहाँ देखिए जैसा ऊपर वैसा नीचे बशर्ते आकृति थोड़ी छोटे हो गए। यहाँ जैसा ऊपर वैसा नीचे आकृति क्या हो गई, छोटी हो गई। और ये क्या है, ऊपर आयत बना हुआ, नीचे क्या बना हुआ, त्रिभुज, ये अलग हैं। तो सबसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा, देखिए ये आकृति और ये आकृति एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ भी एक दूसरे को क्या किए, क्रॉस किए। यहाँ एक दूसरे को टच ही नहीं किए। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आप इस आकृति को देखते हैं, प्रश्न आकृति दिया है, 4 उत्तर आकृतियाँ दी हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस आकृति को घुमाइए, आप पहले इधर घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखते हैं ये आकृति सीधे इसी पर बैठ जाती है। अगर आप इसको और घुमाते हैं तो आप क्या देखते हैं, ये आकृति जाकर इस पर बैठ रही है, इस पर भी बैठ जा रही है। और इस आकृति को घुमाकर सेट किया जाए तो इस पर भी जाकर बैठ जाएगी। लेकिन ये जो वाला है
अगर आप इसको चाहे जितना घुमाइए इस पर कभी नहीं बैठेगी। यानी जब इस पर बैठाना है तो इसको बाईं तरफ 45 डिग्री घुमा दीजिए, आप इस पर बैठ जाएंगे। और जब आपको इस पर बैठाना है तो आप क्या करिए, इसको ज़्यादा घुमा दीजिए, यानी कुल मिलाकर 135 डिग्री घुमा दीजिए तो इस पर बैठ जाएगी। और जब इस पर घुमाना तो 245 डिग्री घुमा दीजिए, इस पर बैठ जाएगी, जबकि इस पर क्या है, बिल्कुल सेट नहीं बैठेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न आकृति आती है। नेक्स्ट में क्या आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ भी आपको क्या करना है, जो सबसे अलग है उसी को आपको क्या करना है, छांटना है। तो यहाँ देखिए आपको क्या बना हुआ है, ये ऊपर डिजाइन बनी हुई है, यहाँ सब में बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है, और साथ साथ में आपका एक ये भी बना हुआ है। यहाँ क्या है, एक 2 है, यहाँ भी 2 है, आपका ये भी 2 है, और ये क्या है, 2 है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि एक ऊपर खाली है और यहाँ क्या इधर खाली है, ठीक है। यहाँ क्या है, इस साइड में इधर खाली है, और यहाँ क्या है, इस साइड में इधर खाली है। तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे लगा आपका ये दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये जितने भी आकृतियाँ हैं ये पूरी तरह से एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, जबकि यहाँ क्या है, हाफ ही क्रॉस किया है। अगर इधर लाइन बढ़ती तो हो सकता है ये भी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो आपका देखने में लग रहा है डी आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो यहाँ तीर के निशान देखिए, ये 3 फलक इसमें दिख रहे हैं, तीनों फलक में तीर के निशान एक ही तरफ हैं, एक ही तरह हैं। यहाँ इस तरह है, दूसरे फलक में देखिए ये इस तरह तीर का निशान है, और तीसरे फलक में देखिए इस तरह तीर का निशान है। और ये क्या दिख रहा है आपको, सब एक ही दिशा में, जैसा यहाँ तीर का निशान है वैसे यहाँ भी, वैसे यहाँ भी है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, वैसे यहाँ है। और यहाँ देखिए जैसे यहाँ है वैसे तीर के निशान यहाँ है, और वैसे तीर के निशान यहाँ है। जबकि यहाँ देखिए ये तीर के निशान अंदर में आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। और यहाँ क्या है, एक बाहर जा रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, और यहाँ क्या, दोनों एक साइड में है। तो आपका सबसे अलग क्या हो रहा है, डी हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ देखिए पत्तियाँ दी हुई हैं, यहाँ 2-2 पंखुड़ियाँ हैं 4 में, एक में 5 पंखुड़ी है। यहाँ देखिए एक में 3 पंखुड़ी है, यहाँ क्या एक में 3 पंखुड़ी है, और बाकी 4 में 2-2 पंखुड़ियाँ हैं। यहाँ एक में 3 पंखुड़ी है, और बाकी 4 में क्या है, 2-2 पंखुड़ियाँ हैं। और यहाँ क्या है, 2 में 3 पंखुड़ी है, और बाकी 2 में 2-2 बाकी 3 में 2-2 पंखुड़ियाँ हैं। तो देखने में आपको लग रहा है सबसे अलग क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 ऐसे चित्र हैं जिसमें 3-3 पंखुड़ियाँ हैं, जबकि सब में क्या है, एक चित्र है जिसमें क्या है, 3-3 पंखुड़ियाँ हैं। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, आकृति संयोजन या कंप्लीशन ऑफ पैटर्न। इसमें क्या रहता है, आकृति अधूरी दी रहती है, और उसी अधूरी आकृति को आपको पूरा करना रहता है। आपको इसमें प्रश्न आकृतियों में से ढूंढकर उस आकृति को क्या करना रहता है, पूरा करना रहता है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो अगर इस आकृति को आप पूरा करना चाहते तो एक ऐसे लाइन हो जाएगी, और एक ऐसे बन जाएगा, और साथ साथ में एक यहाँ बिंदी रह जाएगी बस, और ये वाला वृत्त ऐसे बन जाएगा। अब देखिए ऐसी आकृति कहाँ बन रही, यहाँ देखिए ये बिंदी सब जो है काली, सब में अंदर में है, जबकि यहाँ क्या अंदर में कुछ भी नहीं है, और यहाँ क्या कुछ नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आकृति है, इसको कौन सी पूरी करेगी, एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया। अब देखिए ऐसी लाइन कहाँ खींची हुई है, ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, और ये क्या है, आप आधे, अगर इसको वर्ग माने, आधे वर्ग के इधर कुछ भी लाइन नहीं, जबकि यहाँ क्या है, एक लाइन आधे वर्ग के बाहर आ गई, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा, और होगा कौन, ए। अब नेक्स्ट में देखिए कौन सी ऐसी प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसी आकृति बनेगी, और साथ साथ तो ये आपका वृत्त बन जाएगा, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे लाइन जाएगी, और ये कहाँ आ रहा है, ए में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका आंसर क्या होगा। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आप यहाँ देखिए ये कौन सा, ये इसका मतलब क्या है कि ये लाइन क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी।
और साथ साथ में क्या होगा, ये लाइन ऐसे चली जाएगी। अब ऐसे आकृति कौन सी बन रही है, ये देखिए एक लाइन ऐसे चली आई, एक लाइन ऐसे चली आई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ दोनों ध्यान से देखिए, जैसा ये है वैसा ये है, बशर्ते एक दूसरे के उल्टे हैं, तो बिल्कुल जैसा ये रहेगा ऐसा यहाँ भी रहेगा, बशर्ते यहाँ से नहीं यहाँ शुरू होगा, यानी कुल मिलाकर जो आकृति बनेगी वो आकृति आपकी इस साइड की बनेगी, इस टाइप की। तो इस तरह की आकृति कौन सी बन रही, इस तरह की आकृति आपकी ए बन रही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है कि एक आपको वृत्त कंप्लीट करना है और साथ साथ में क्या है, त्रिभुज की एक भुजा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भुजा ये दोनों है, तो आपका ये आंसर रहा नहीं। यहाँ आपका ये उल्टा हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ अंदर वृत्त है, बाहर त्रिभुज भुजा, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा, और आपका आंसर होगा कौन सा, ये वाला डी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दर्पण और जल आकृति। दर्पण और जल आकृति में ये रहता है कि आपको ये देखना रहता है जैसे कोई चित्र दिया हुआ है, वो उस शीशे में कैसा दिखेगा, यानी दर्पण में कैसा दिखेगा, आपको यही करना है, पता करना है। तो दर्पण में आपको निश्चित सी बात है कि जो आपका दाहिने हाथ दिखता है, दर्पण में ऐसा लगता है कि वो हाथ क्या हो गया, बायां हाथ हो गया। और जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपना हाथ आगे करते हैं, यानी जो अंग आपका आगे है, दर्पण भी वही अंग क्या होगा, आगे ही होगा। तो उसी आधार पर अगर इसको सरल करेंगे तो आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, दर्पण में ये दर्पण रखा हुआ, दर्पण के उधर आकृति बनाना है। तो देखिए, मान लीजिए दर्पण रखा हुआ, दर्पण के उधर कौन सी आकृति होगी, यही अगर आपको पता करना, तो देखिए ऐसे बना लिया मैंने। अब देखिए यहाँ दर्पण रखा हुआ है, अब ये काला वाला बिंदु यहाँ है, ये देखिए चतुर्भुज यहाँ है, तो निश्चित सी बात है काला चतुर्भुज यहाँ बन जाएगा। और दूसरा क्या है, उसके बाद आपका ये बना है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और फिर क्या है, फिर आपका ये वाला भाग बना है, तो ये वाला भाग कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ऐसी आकृति मिल किससे रही है, जिससे मिल रही वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसी आकृति आपकी किससे मिल रही है, सी से मिल रही है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दर्पण देखिए इस तरह बन रखा हुआ है। अब आकृति आपकी, और दर्पण ही बता देता है कि आकृति को किस तरह मोड़ना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए दर्पण नीचे रखा हुआ था, और दूसरे वाले क्वेश्चन में है दर्पण आपका दाहिने साइड में रखा हुआ है। तो जब दाहिने साइड में रखा है तो आपकी आकृति कैसे बनेगी, तब आपको ये पता करना। तो मान लीजिए जैसे ये बना हुआ है, तो यहाँ क्या करना है, ये लाइन जो है आपकी किधर बन जाएगी, ये आपकी लाइन ऐसे चली आएगी, ये यहाँ से ऐसे चली आएगी। और जो आपका ये वाला भाग है, ये वाला भाग कहाँ बन जाएगा, आपका इधर बन जाएगा। तो देखिए ऐसा कहाँ बना हुआ है, तो निश्चित सी बात है ऐसा सी में बना हुआ है। देखिए ये बिंदु इधर था, तो निश्चित सी बात है ये लाइन कहाँ रहेगी, इधर ही रहेगी, किनारे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका ऐसा दिया हुआ दर्पण आपका दाहिने साइड में रखा हुआ है, तो इसका मतलब आकृति कहाँ बनेगी, इस साइड में बनेगी। देखिए ये बिंदु आपका ऐसे यहाँ गोला बन जाएगा, ठीक है, यहाँ ऐसे बीच से रखा हुआ है, इस तरह क्रॉस हो जाएगा। ये आपका बिंदु जो है या छोटा वाला जो काला वृत्त है इधर बन जाएगा, और चतुर्भुज किधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा। अब देखिए ऐसा किस आकृति में है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ऐसा आपको डी में लग रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ दर्पण नीचे की साइड में रखा हुआ, इसका मतलब आकृति क्या है, इस साइड में करके बनेगी। तो यहाँ देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये मान लीजिए बना हुआ है, तो आपकी जो ये वाला भाग है ये यहाँ बन जाएगा छोटा सा, और ये ऐसे बन जाएगा। तो पहली बात आप इसी से अंदाजिए कौन सा आपका आंसर होगा। तो निश्चित सी बात है आपका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दर्पण में ये इस साइड में है, तो निश्चित सी बात है ये इसी साइड में रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ आपका आंसर क्या होगा,
तो यहाँ दर्पण ये देखिए रखा हुआ है आपका, तो निश्चित सी बात है तीर का निशान पहले बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, दूसरा वाला तीर का निशान बन जाएगा, दूसरा वाला तीर का निशान ऐसे बन जाएगा। और ये आप इन्हीं दोनों से पहले अंदाजिए, देखिए आपका आंसर कौन सा आ रहा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक जैसी आ रही हैं, एक ये यहाँ यानी इन्हीं दोनों में से आपका आंसर होगा। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप और ध्यान से देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये वाला वृत्त तो ऐसे बन जाएगा और ये वाला कैसे बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ हो कहाँ रहा है, ऐसा हो रहा है इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दर्पण आपका नीचे रखा हुआ है तो निश्चित सी बात है आपका ये इधर है, तो निश्चित सी बात है ये नीचे चली जाएगी। और नीचे कहाँ आई है, पहले आप इसी को देख लीजिए, तो आपका ये आंसर नहीं रहा और आपका क्या है, इन्हीं तीनों में से कुछ होगा। अगर आप फिर आगे देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, ये त्रिभुज इधर ऊपर बना हुआ है, तो निश्चित बात है ये नीचे गिर जाएगा और नीचे यहाँ गिरा नहीं, इसलिए आपका क्या होगा, आंसर ए भी नहीं होगा। और आपका आंसर क्या होगा, इन्हीं दोनों में से, लेकिन यहाँ त्रिभुज तीर का निशान क्या ऊपर है, तो इसलिए आपका आंसर ए भी नहीं होगा और होगा क्या, आपका आंसर सी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा आंसर क्या होगा। अगर हम इसको दर्पण में देखते हैं, देखिए अगर आप इसको दर्पण में देखते हैं और साथ साथ में इसको क्या करिए, बी से मिलाने की कोशिश करिए, तो आपको क्या लगेगा कि अगर आप इसको बी से मिलाते हैं तो आपको यही लगेगा कि बी क्या है इसका, देखिए यहाँ ये ऊपर है, यहाँ देखिए नीचे चला है, तो आपका ये भी मिल रहा है। आपका इधर काला वाला वृत्त ऊपर वाले साइड में, तो आपका ये है, इधर वाला वृत्त सफ़ेद यहाँ है, तो सफ़ेद वृत्त यहाँ चलाया, तो आपका आंसर कौन सा हो रहा है, बी। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में निश्चित सी बात है तीर का निशान इस साइड में है, तो यहाँ तीर का निशान इधर हो जाएगा। तीर का निशान पहले आप ये देखिए इधर कहाँ है, आपका आंसर ये हट गया। अब इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। और निश्चित सी बात है देखिए एक अंदर चला है, तो आपका आंसर होगा नहीं, यहाँ क्या इधर चला है, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा और होगा क्या, सी आंसर होगा। अब उसके बाद आता है हम सन्निहित आकृतियाँ। सन्निहित आकृतियों में क्या रहता है कि जो आकृति आपकी प्रश्न आकृति रहती है, ये उत्तर आकृति में कहीं छिपी है, और जिस उत्तर आकृति में छिपी है आपको उसी उत्तर आकृति में ढूंढ कर निकालना है। अब देखिए सन्निहित आकृति ये बनी हुई है, अभी बताइए किस उत्तर आकृति में छिपी हुई है। यहाँ तो छिपी नहीं है, यहाँ छिपी नहीं, यही दो जगह लग रही जहाँ ये छिपी हो सकती है। लेकिन अगर आप ए को देखते हैं तो यहाँ क्या है, एक लाइन खींची हुई है ऐसे, ये देखिए लाइन, जबकि ए में कोई लाइन यहाँ नहीं खींची है, और ये खींची कहाँ है, बी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए ये सन्निहित आकृति कहाँ छिपी है। अगर आप इस सन्निहित आकृति को ढूंढते तो आपको क्या लगता है, ये वृत्त है, देखिए यहाँ ये वृत्त बना हुआ है, यानी आपको क्या हुआ, वृत्त मिल गया। और बाकी आकृति देखिए बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है जैसे यहाँ बनी हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब तीसरे देखिए ये वाली सन्निहित आकृति कहाँ छिपी हुई है। अगर आप तीसरा देखते हैं तो यहाँ आप यहाँ सी देखिए, सी में क्या देख रहे हैं कि ये त्रिभुज बना हुआ है, देखिए यहाँ भी ऐसा त्रिभुज बना हुआ और बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे ऊपर त्रिभुज बना हुआ, और साथ साथ में क्या है, यहाँ एक चतुर्भुज बना है और यहाँ भी क्या है, चतुर्भुज बना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ देखिए त्रिभुज बना नहीं ठीक से, ठीक है, इसलिए आपका आंसर ही ये हो नहीं सकता है। मतलब बिल्कुल लाइन पर यहाँ जा रहा है, इसी लाइन पर, तो ये भी कोई क्लियर नहीं कि ये वाली जो लाइन है इसकी है त्रिभुज की है, इसलिए आपका ये आंसर ए भी नहीं हो सकता। और इसमें ये भी नहीं क्लियर है कि ये जो लाइन है ये इसकी है कि त्रिभुज की है, तो इसलिए आपका आंसर ए भी नहीं हो सकता और होगा क्या, आपका आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ये पता करना है कि ये प्रश्न आकृति कहाँ छिपी हुई है। तो अगर आप इस प्रश्न आकृति को ढूंढते हैं तो आपको ये प्रश्न आकृति कहाँ नज़र आ रही है।
देखिए अगर आप यहाँ देखिए ये लाइन गई, ये गई, ये गई, बिल्कुल ऐसे देखिए ये फिर ये, तो आपका आंसर कहाँ हो रहा है? सी हो रहा है। अब उसके बाद आता है कागज़ कटिंग। कागज़ कटिंग में ध्यान ये रखना पड़ता है कि जिस तरह तीर के निशान इसमें दिए रहते हैं उसी तरह कागज़ को मोड़ना है और उसी तरह कागज़ को क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप खोलना। अगर आपको इस तरह कागज़ को मोड़ना और खोलना आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है, पहले इस कागज़ को इस तरह मोड़ा गया और फिर उसको एक बार और मोड़ा गया और फिर उसके बाद क्या किया गया? कटिंग की गई। अब कटिंग करने के बाद क्या किया गया? यहाँ 2 वृत्त बना दिए गए छोटे छोटे। अभी अगर ये 2 वृत्त बना दिए गए हैं तो बताइए लास्ट वाला अगर पूरी तरह से कागज़ खोल दिया जाए तो कौन सा वृत्त बनेगा, कौन सा चित्र बनेगा? तो निश्चित सी बात है यहाँ 2 वृत्त बनाएंगे तो एक वृत्त यहाँ बन जाएगा और एक वृत्त यहाँ बनेगा। तो अगर आप इस कागज़ खोलते हैं तो एक वृत्त यहाँ बन जाएगा और एक वृत्त यहाँ बन जाएगा। कुल मिलाकर 4 वृत्त बन गए। अगर आप इसको फिर कागज़ खोलते हैं तो देखिए 4 यहाँ बन रहे हैं और 4 इधर भी बन जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 8 वृत्त बन जाएंगे। और 8 वृत्त हैं किसमें? इसमें बने हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा? इस कागज़ को फोल्ड किया गया, देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया बिल्कुल ऐसे फोल्ड किया गया और फोल्ड करने के बाद ऐसे कटिंग कर दी गई। अगर आप इसको खोलते हैं तो सबसे पहले आप ये वाला भाग ऊपर खोलेंगे, फिर ये वाला भाग ऊपर खोलेंगे, फिर ये वाला भाग ऊपर खोलेंगे, फिर आप ये वाला भाग ऊपर। जब आप ऊपर खोलेंगे तो आप क्या देखते हैं कि ये जो बी वाला है यही क्या हो रहा है? सबसे सटीक बैठ रहा है, जो आपका क्या हो रहा है? आंसर हो रहा है। देखिए यहाँ क्या है? एक ही साइड में कटिंग है, जबकि यहाँ चारों साइड में कर दी तो ये हो नहीं सकता है। आपका ये भी नहीं हो सकता और यहाँ आपका ये भी नहीं हो सकता, तो होगा क्या? सी। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए ये कटिंग यहाँ की गई है, वृत्त बना दिया गया है, तो निश्चित सी बात है जब आप इसको खोलेंगे तो एक वृत्त यहाँ रहेगा और यहाँ क्या रहेगा? हाफ वृत्त बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये जब मोड़ा गया हो तो इसी हाफ आ जाए, हाफ वृत्त यहाँ बनेगा। और जब आप इसको और खोल देते हैं तो जब आप इसको और खोलेंगे तो आपका क्या बनेगा? तो निश्चित सी बात है जब आप इसको ज़्यादा खोलेंगे एक वृत्त यहाँ बन जाएगा, एक वृत्त यहाँ बन जाएगा, हाफ कटिंग यहाँ हो जाएगी और हाफ कटिंग यहाँ हो जाएगी। और ऐसा है कहाँ? ऐसा निश्चित सी बात है आपका ए में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सी आकृति बनेगी? यहाँ देखिए यहाँ कटिंग, यहाँ गोला बना दिया गया है और यहाँ कटिंग की गई। इसी के आधार पर आपको क्या करना है? खोलना। और खोलना क्या है? ये सिर्फ यहाँ मुड़ा, यहाँ 2 ही जगह मुड़े हैं और किसी जगह मुड़ा नहीं, इस बात को भी यहाँ ध्यान रखना। तो निश्चित सी बात है, देखिए यहाँ कटिंग यहाँ होगी, यहाँ है, तीनों में यहाँ कटिंग है। और बाद में जब आप इसको खोलते हैं, जब आप इसको खोलते हैं तो यहाँ ये फोल्ड करके यहाँ लाया गया है, तो ये कटिंग हो सकता है यहाँ आ जाए थोड़ी सी और ये यहाँ चली जाए, यानी कुल मिलाकर जो आपका चित्र बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। ये फिर ये कटिंग, फिर ये कटिंग, फिर इस टाइप करके बन जाएगा आपका चित्र। और इस टाइप का चित्र है कहाँ? यहाँ देखिए पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। तो आपका जहाँ पूरी तरह से अलग हो जाए वो आपका आंसर नहीं होगा, जहाँ नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए आपका, ये देखिए आपका वृत्त है, तो आपका ये भी बन रहा है और साथ साथ में एक कटिंग हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? कटिंग भी हो रही है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ए वाला हो गया। और बाकी सब में क्या है? यहाँ कटिंग है, यहाँ इसमें ऐसी कोई कटिंग दिख नहीं रही है, इसलिए आपके ये तीनों आंसर नहीं होंगे। अब उसके बाद आता इमेज एनालिसिस या आकृति विश्लेषण। इसमें एक प्रश्न आकृति दी है और ये 4 उत्तर आकृतियाँ दी हैं। आपको यह पता करना रहता है कि प्रश्न आकृति के सारे भाग किस उत्तर आकृति में मिल रहे हैं, और जिस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के चारों भाग मिल जाएं वही आपकी क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। अब जैसे अगर आप इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पहले आप इन्हीं दोनों को देखिए, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ देखिए एक ही बना हुआ है, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। और यहाँ 2 बने हैं और यहाँ भी बने, हो सकता है इन्हीं दोनों में से हो। अब यहाँ देखिए एक बिंदु है, यहाँ भी हर जगह बिंदु है, और साथ साथ में क्या है आपका? यहाँ इस टाइप का बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, ये नहीं है। तो आपका आंसर ये तो नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में से एक आंसर आपका होना है। यहाँ क्या त्रिभुज यहाँ कहीं दिया नहीं है।
जबकि यहाँ क्या है, एक त्रिभुज बना दिया गया है, इसलिए आपका आंसर ए भी नहीं होगा। तो बच क्या रहा है, ए, तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ देखिए ये प्रश्न आकृति दी है, इससे कौन सी उत्तर आकृति आती है। तो अगर आप डी वाले को ध्यान से देखिए तो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया और ये वाला पार्ट कहाँ हो गया, ये वाला पार्ट आपका यहाँ हो गया, ये वाला भाग आपका यहाँ हो गया और ये वाला यहाँ हो गया। तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। और कोई ऐसा आकृति नहीं मिलेगी जिसमें सारे भाग मिल जाएं, सिर्फ एक ही आकृति होगी उत्तर आकृति में जिसमें सारे भाग मिल सकते हैं। उसी को आपको क्या करना रहता है, ढूंढना रहता है। अब यहाँ देखिए ये प्रश्न आकृति के सारे पार्ट किस उत्तर आकृति में मिल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले आप इसको देखिए, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, इसलिए ये दोनों उत्तर होने से रहे। यहाँ देखिए दो छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं, यहाँ बना नहीं है, यहाँ देखिए त्रिभुज बना है, ये देखिए आपका बिल्कुल उसी तरह का बना हुआ जिस तरह ये है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आपका कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट में यहाँ देखिए किस उत्तर आकृति में सब सारी आकृतियाँ आपकी मिल जा रही हैं। तो अगर आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पहली बात तो तीन छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं, सॉरी वर्ग बने हुए हैं। पहले आप ये देखिए तीन वर्ग किस में हैं, तो तीन वर्ग आपको एक तो दो तीन वर्ग यहाँ नज़र आ रहे हैं और दो त्रिभुज यहाँ नज़र आ रहे हैं और बाकी कोई आकृति नहीं जिसमें ये सब एक साथ नज़र आ रहे हों और बाकी सब में कुछ ना कुछ भाग अलग है। जैसे यहाँ देखिए ये भाग है, ये भाग प्रश्न आकृति में दिया नहीं, यहाँ ये भाग है, ये भी भाग प्रश्न आकृति में दिया नहीं है, यहाँ ये भाग है और ये भी भाग प्रश्न आकृति में नहीं दिया, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। अब आता है सादृश्यता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट में क्या होता है कि इस आकृति और इस आकृति में कोई रिलेशन होता है, वही रिलेशन आपको इस वाली आकृति में और उसके बगल वाली आकृति में निकालना रहता है। अब जैसे देखिए इस आकृति में और इस आकृति में क्या रिलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं कि यहाँ देखिए दो तीर था, यहाँ एक तीर आ गया, यानी जो किनारे किनारे था एक तीर इधर था एक तीर इधर था, यहाँ सामने आ गया। तो निश्चित सी बात है यहाँ वृत्त वाली लाइन क्या होगी, एकदम सामने आ जाएगी। तो आप सबसे पहले यही देखिए कहाँ ऐसा हो रहा है। तो निश्चित सी बात है या तो यहाँ हो रहा है या तो यहाँ हो रहा है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। और यहाँ देखिए यहाँ ये वृत्त क्या था, ये वृत्त हट गया था, इसकी यहाँ क्या बन गया था आपका, चतुर्भुज बन गया था। तो यहाँ निश्चित सी बात है वृत्त हट जाएगा, इसकी वृत्त की जहाँ क्या बन जाएगा आपका, चतुर्भुज बन जाएगा। और चतुर्भुज है किस में, डी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसको और इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, इसमें क्या आएगा, यहाँ क्या है, त्रिभुज था, अंदर में बाहर वर्ग था, यहाँ अंदर वर्ग आ गया, बाहर त्रिभुज आ गया। और यहाँ क्या है, अंदर में वर्ग है, बाहर वृत्त है। तो अगले चित्र में क्या आ जाएगा, बाहर वर्ग आ जाएगा, अंदर में वृत्त आ जाएगा। अंदर में वृत्त कहाँ है, यहाँ देखिए बाहर वर्ग है, अंदर में वृत्त है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक अंदर था, ये बाहर निकल आया। तो यहाँ जो अंदर है ये आपका बाहर निकल आएगा। तो पहली बात है आप ये देखिए ये आपका आंसर होगा नहीं। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होंगे। और यहाँ देखिए ये दोनों अंदर चले गए थे और यहाँ ये दोनों बाहर थे, यहाँ देखिए दोनों अंदर चले गए। तो यहाँ ये दोनों बाहर हैं, तो ये क्या होगा, दोनों अंदर होंगे। तो आपका आंसर ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, और होगा क्या, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका आंसर क्या होगा, ये आकृति इसमें बदली तो ये किस में बदलेगी। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, ये जो आकृति है ये अगर आप देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये इधर थी और ये घूमकर इधर आ गई। ये ऊपर था तो वो ऊपर ही रह गया। और यहाँ क्या था, यानी कुल मिलाकर ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, यानी दर्पण चित्र हैं। तो अब आप ये बताइए इसका दर्पण चित्र कौन सा होगा। तो इसका दर्पण चित्र अगर आप देखते हैं तो ये इस साइड में है, तो निश्चित सी बात दर्पण में ये इस साइड में होगा। इस साइड में कहाँ बना हुआ है, यहाँ नीचे बनाते भी नहीं होगा, यहाँ नीचे बनाते भी नहीं होगा,
और इसी दोनों में से होगा। लेकिन यहाँ देखिए एक ऊपर है और एक नीचे है, और यहाँ क्या दोनों ऊपर है, इसलिए आपका आंसर ए भी नहीं होगा। और बच क्या रहा है ए बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका आंसर क्या होगा? अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? यहाँ देखिए इस साइड टाइप की आकृति बनी थी, बाद में अंदर में भी एक आकृति बन गई, थोड़ी लंबी बन गई है, और अंदर में क्या हो गया एक बिंदु आ गया। तो निश्चित सी बात है ये डबल आकृति इस टाइप की बनी है, फिर अंदर में इसी जैसी एक आकृति बनेगी और अंदर में क्या आ जाएगा एक बिंदु आ जाएगा, और हो कहाँ रहा है बी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए एक चतुर्भुज बना हुआ, फिर आपको इस तरह कर दिया गया और चतुर्भुज का एक पार्ट अंदर चला गया है, बिल्कुल वैसे ही इस तरह बना हुआ है। तो अंदर में क्या होगा एक वृत्त चला आएगा। देखिए वृत्त कहाँ आया है, और यहाँ तो आया नहीं, ये तो अलग पार्ट हो गया, क्योंकि इसी जैसा ये भी है तो इसी जैसा दूसरा भी होना चाहिए, ये भी नहीं है, इन्हीं दोनों में से एक होगा। अंदर देखिए यहाँ वृत्त आ गया है, जबकि यहाँ वृत्त नहीं है, आपका ये भी नहीं होगा और होगा क्या आपका ए। इसके बाद ये आपका समाप्त होता है। अब हम आते हैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति पर। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति में रहता है कोई आकृति दी रहती है, उसमें त्रिभुज गिनना रहता है या चतुर्भुज गिनना रहता है, इसी टाइप की आकृति रहती है, और उसी के आधार पर हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना रहता है। जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आकृति दी है, ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने आयत हैं। तो अगर आप आयत गिनते हैं तो आप शुरू में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह गिनते हैं। तो आप इस तरह गिनिए, फिर डबल फलक वाले गिनिए, फिर 3 फलक वाले गिनिए। आप इस तरह गिनकर सबको जोड़ लीजिए, जितना आ जाता आपका वही आंसर होगा। नहीं तो इसमें एक तरीका भी होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो आप जितने पार्ट में डिवाइड किया गया साइड में, मान लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और इधर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया 4, तो इसका फार्मूला होता है x² प्लस x गुणे y² प्लस y। y ये बताता है कि लेंथ को कितने, x बताता है ब्रेथ को कितना डिवाइड किया गया है, और y बताता है उसकी लेंथ को कितना डिवाइड किया गया। तो अब इसी फार्मूले में आप रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बटे 4। तो आपका हो जाएगा 4 की घात 2 धन 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा 3 की घात 2 धन 3। अगर आप इसको बटे 4 अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 4 20 और 3 त्रिका 9 3 12, यानी 20 गुणे 12 बटे 4। इसको तो हो जाएगा 3, यानी 20 3 60, इसमें 60 वो आयत बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इसमें ये कह रहा है कि आप इसको त्रिभुज गिनना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो अगर आप पहले सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए इनकी, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज ऐसे हैं जो सिंगल फलक के बने हैं। तो पहली बात तो आपको 6 त्रिभुज ऐसे हैं जो सिंगल फलक के बने हैं। अब दूसरा क्या है, अगर आप 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो एक त्रिभुज बन जाता है, 1 प्लस 2 एक त्रिभुज बन गया। वैसे ही 3 और 4 को जोड़ दीजिए, 3 4 2 फलक को ले लीजिए, तब एक त्रिभुज बन गया। 5 और 4 को जोड़ दीजिए, तब एक त्रिभुज बन गया। और साथ साथ में क्या है 6 और 1 को जोड़ दीजिए तो आपको एक त्रिभुज बनेगा। इस तरह के कितने त्रिभुज बन गए 4 त्रिभुज बन गए जो एक एक फलक के हैं। और अब देखिए क्या करना है, 6 5 और इसको मान लीजिए x, यानी 6 धन 5 धन x को कर लीजिए तो आपको एक त्रिभुज बन जाएगा, और दूसरा 2 धन 3 धन x, तो एक त्रिभुज और बन जाएगा। तो आपके 3 फलक के कितने त्रिभुज बन गए 2, और ये हो कितना गया 6 4 10 तो 12, तो आपके कितने त्रिभुज बनेंगे 12 बनेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस आकृति में आपको ये ढूंढना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बने हैं। अगर आपको इस आकृति में ढूंढना है तो आप पहले नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3
4 5 6, 6 त्रिभुज तो साफ साफ आपको दिख रहे हैं कि जो थे 6 त्रिभुज आपके क्या हो गए, बन गए। अब अगर आप इसी के बाएं साइड में लेते हैं तो बाएं साइड में आपको क्या दिख रहा है, 1 और 3 को मिला दीजिए, 1 + 3, तो आपको एक त्रिभुज बन गया। तब आपको क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ऐसे ही 2 और 4 को मिला दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ये भी बन जाएगा। और साथ साथ में क्या करना है आपको, 1 और 2 को मिला दीजिए, 1 + 2 को मिला दीजिए, एक त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, ये भी बन जाएगा। और साथ साथ में भी क्या है कि अगर आप 4 और 5 को मिला देते हैं, 4 + 5 को, तो एक त्रिभुज देखिए आपका ये भी बन जा रहा है। और इसे 6 और 3 को मिला देंगे तो एक त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा, 6 + 3, तो एक त्रिभुज आपका ये भी बन जाएगा। तो आपके कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज आपके क्या बन गए, ये बन गए। और आपके कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, अब आप 3 को जोड़ लीजिए। यहाँ क्या है, आप 1 3 6 को आपस में मिला दीजिए, यानी 1 + 3 + 6, आपको एक त्रिभुज बन गया। ऐसे 2 4 6 को मिला दीजिए तो आपको एक त्रिभुज बन जाएगा, 2 + 4 + 6। इस तरह काउंटिंग करके अगर आप मिलाते हैं तो आपके अपने आंसर निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, तब आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। और अगर आप 1 3 4 2 इन सबको मिला देते हैं तब भी तो आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी कुल मिलाकर 1 3 4 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 4 + 2, एक त्रिभुज क्या हो गया, ये बन गया। और एक त्रिभुज क्या है, 1 3 6 4 5 2 सबको मिला दीजिए तो एक आपका ये भी बन जाएगा। कुल मिलाकर 1 2 3 4, 4 त्रिभुज आपके क्या हो गए और बन गए। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 6 4 10, 10 5 15, यानी कुल मिलाकर 15 त्रिभुज बनेंगे। अब इस आकृति में है दिया है कि आपको इस आकृति में दिखाना है कि कितने त्रिभुज बनते हैं। तो इस आकृति में भी आपको कुछ नहीं करना, उसी तरह नंबरिंग करके गिन लीजिए तो आपको पता लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह गिन लीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा कितने इसमें त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, इसको आप स्वयं कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।